नमस्कार दोस्तों, मैं रवीश कुमार और खबर की गहराई में उतरने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। साथ ही कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप ये वीडियो किस देश या किस राज्य से देख रहे हैं। दुनिया एक और जंग के मुहाने पर खड़ी है। ईरान पर एक बेहद बड़ा हमला होने वाला है। यह कोई अफवाह नहीं, एक चेतावनी है। और इस बार इनपुट आया है रूस से। हवा में बारूद की गंध है, कूटनीति की जुबान चुप है और युद्ध के नगाड़े धीमे धीमे बजने लगे हैं। सवाल ये नहीं कि हमला होगा या नहीं, सवाल ये है कब, कैसे और किन नतीजों के साथ ये आग पूरी दुनिया में फैलेगी। रूस के उस खुफिया इनपुट की बात करेंगे जिसने दुनिया को चौकन्ना कर दिया है। चेतावनी आई है, अमेरिका और इजराइल जल्द ही मिलकर ईरान पर बड़ा सैन्य हमला करने वाले हैं। इसलिए कई देशों ने अपने दूतावासों को खाली करना शुरू कर दिया है। कौन कौन से देश? स्वीडन, स्पेन, स्विट्जरलैंड और फ्रांस अपने दूतावास ईरान से हटा चुके हैं। यह कोई छोटा कदम नहीं, ये एक बड़े तूफान से पहले की खामोशी है। रूस ने सिर्फ चेतावनी ही नहीं दी, बल्कि कुछ रिपोर्टों के अनुसार उसने ईरान को भारी हथियार भी भेजे हैं। यह संकेत है हालात अब कूटनीति से नहीं, बंदूकों से सुलझाए जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ इजराइल जिस तरह से वेस्ट बैंक और खासकर गाजा पर कब्जा करने को उतारू हो गया है, वह पूरी दुनिया को चिंता में डाल रहा है। इतनी आगजनी, इतने हमले, अब तो सीरिया पर भी नया हमला हो चुका है। हिजबुल्लाह अब खुल्लम खुल्ला धमकी दे रहा है और यह सिर्फ धमकी नहीं, युद्ध की गूंज है। इस बीच एक नया देश भी सामने आया है जिसने साफ कहा है, हम फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश मानते हैं। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, फिलिस्तीन को मान्यता देने वाले देशों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब सवाल उठता है, अगर यह हमला होता है तो इसकी चिंगारी कहां तक जाएगी? केवल ईरान तक या पूरा मध्य पूर्व इसकी आग में झुलसेगा? ईरान को बड़े युद्ध के लिए तैयार रहने का इनपुट मिला है। अमेरिका और इजराइल मिलकर एक बड़ा हमला करने वाले हैं। डेली ईरान न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने ईरान को सतर्क रहने और किसी भी हालात के लिए तैयार रहने की सलाह दी है। याद कीजिए, जब पिछली बार सीजर फायर हुआ था तो अमेरिका और इजराइल क्यों अचानक नरम पड़ने लगे? क्यों उन्होंने सीजर फायर की अपील की? क्योंकि उन्हें एहसास हो गया था कि ईरान जितना कमजोर समझा गया था वह उतना नहीं है। 12 दिन की भीषण जंग के बाद डोनाल्ड ट्रंप बार बार सीजर फायर की गुहार लगा रहे थे, लेकिन तभी संकेत मिलने लगे थे कि यह सीजर फायर अस्थायी है। इस दौरान अमेरिका ने मध्य पूर्व में अपनी सैन्य ताकत बढ़ाना शुरू कर दी थी। अब माना जा रहा है कि वह ताकत वहां तक पहुंच चुकी है जहां से बड़ा हमला संभव है। सूत्रों के अनुसार ईरान के पास कुछ ऐसे गुप्त हथियार हैं जिनकी जानकारी अमेरिका को पहले नहीं थी। इन्होंने इजराइल की रणनीति को पूरी तरह हिला दिया। अब इन हथियारों के मुकाबले के लिए अमेरिका और इजराइल ने विशेष हथियार तैनात कर दिए हैं। लेकिन सवाल, क्या ईरान तैयार है? उत्तर हां, ईरान पूरी तरह से तैयार है। अब एक चौंकाने वाली खबर, रूस ने न केवल चेतावनी दी बल्कि उससे भी आगे बढ़ गया। रूस ने ईरान को भारी सैन्य और रणनीतिक हथियार भी भेजे हैं। इल-76 कार्गो एयरक्राफ्ट के जरिए भारी भरकम मिलिट्री इक्विपमेंट अब ईरान पहुंच चुका है। अब सवाल ये, हथियार सिर्फ रक्षा के लिए हैं या युद्ध की तैयारी है? दूसरी तरफ जब दुनिया की निगाहें ईरान पर हैं, फिलिस्तीन में क्या हो रहा है? देखिए, ये तस्वीरें, गाजा जल रहा है, फिलिस्तीनी घरों को आग लगा दी गई और यह तब हुआ जब लोग सो रहे थे। कई लोगों को जिंदा जलाने की खबरें आ रही हैं। यह नरसंहार का नया रूप है, सोते हुए लोगों पर हमला, उनके खाने पीने के संसाधन तक नष्ट। तस्वीरों में हर तरफ आग ही आग है, लोग जान बचाकर भाग रहे हैं। वेस्ट बैंक को लेकर भी इजराइल के खतरनाक इरादे सामने आ चुके हैं। कुछ दिन पहले इजराइल के एक वरिष्ठ नेता ने बयान दिया था, जुलाई के अंत तक वेस्ट बैंक पर पूरा कब्जा कर लिया जाएगा। इसका मकसद, जब तक दुनिया फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र मान्यता देने की कोशिश करे, उससे पहले वेस्ट बैंक को हथिया लिया जाए। फ्रांस ने पहल शुरू की और अब कई देश एक साथ खड़े हो रहे हैं। मकसद है गाजा के उस हिस्से पर कब्जा जहां इजरायली सैनिक तैनात हैं। और जैसे ही फिलिस्तीन को मान्यता मिलेगी, कब्जाए गए हिस्सों को विवादित क्षेत्र घोषित कर दिया जाएगा। कुछ वैसा ही जैसे इजराइल ने गोलान हाइट्स में किया था, अब वही वेस्ट बैंक में दोहराया जा रहा है। लेकिन फिलिस्तीनी अब हटने को तैयार नहीं। उनका जवाब है, हम अपने घर नहीं छोड़ेंगे। इस टकराव से हालात और ज्यादा तनावपूर्ण हो चुके हैं।
अब नजर डालते हैं एक और अहम खबर पर जो सीरिया से सामने आई है। तस्वीरों में जो मशरूम क्लाउड दिख रहा है वह इस बात का संकेत है कि हमला कितना भीषण रहा होगा। इजराइल ने सीरिया की 107वीं ब्रिगेड पर एयर स्ट्राइक की है। टारगेट था मिसाइल वेयरहाउस। इजराइल लंबे समय से सीरिया की सैन्य ताकत को कमजोर करने में जुटा है। पहले उन्होंने सीरियन सेना के हथियार तबाह किए। अल जुलानी को लगा कि इजराइल से दोस्ती है, हमला नहीं होगा, लेकिन जब हमला हुआ उन्हें एहसास हुआ हथियार तो बचे ही नहीं, उन्हें सरेंडर करना पड़ा। इसके बाद सीरिया की स्थानीय कबीलों ने मोर्चा संभाला। अब इजराइल एक एक कर उनके हथियार और वेयरहाउस को निशाना बना रहा है। इसी बीच हिजबुल्लाह का भी बड़ा ऐलान सामने आया है। डिप्टी सेक्रेटरी जनरल शेख नईम काजिम ने अमेरिका को सीधी चुनौती दी है। उन्होंने अमेरिकी दूत टॉम बैराक को जवाब देते हुए कहा, इजराइल की इतनी औकात नहीं कि वो हमें हरा सके या लेबनान पर कब्जा कर सके। इसी बीच हिजबुल्लाह का भी बड़ा ऐलान सामने आया है। डिप्टी सेक्रेटरी जनरल शेख नईम काजिम ने अमेरिका को सीधी चुनौती दी है। उन्होंने अमेरिकी दूत टॉम बैराक को जवाब देते हुए कहा, इजराइल की इतनी औकात नहीं कि वो हमें हरा सके या लेबनान पर कब्जा कर सके। यह बयान बेहद तीखे शब्दों में दिया गया है और इससे साफ है कि अब हालात युद्ध की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। अब एक और नया मुड़कनाडा भी इस पूरे मामले में कूद पड़ा है। अब यह सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं रहा बल्कि एक वैश्विक मुद्दा बनता जा रहा है। कनाडा ने साफ कर दिया है कि वह फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देगा। सितंबर में जब संयुक्त राष्ट्र महासभा का सत्र होगा, कनाडा वहां फिलिस्तीन की मान्यता के पक्ष में खड़ा रहेगा। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा, कनाडा इंटेंड्स टू रिकॉग्नाइज द स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन एट द अपकमिंग सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली इन सितंबर 2025। लेकिन अमेरिका के कुछ नेता इस फैसले से नाराज हैं। सेनेटर रॉन वेडन ने कहा, बाय रिजेक्टिंग अ टू स्टेट सॉल्यूशन, नेतन्याहू ने यह साबित कर दिया है कि वह मध्य पूर्व में शांति नहीं चाहते। वहीं बर्नी सैंडर्स ने तो और भी तीखा बयान दिया। नेतन्याहू एक घिनौना झूठा है। बच्चे भूख से मर रहे हैं। अमेरिका को एक ऐसे हत्यारे को अरबों डॉलर की मिलिट्री मदद देना बंद करना चाहिए जो मासूम बच्चों को मारने में लगा है। यह पूरी तरह से अमानवीय और शर्मनाक है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर यह समर्थन जारी रहा तो अमेरिका की नैतिक साख पूरी दुनिया में खत्म हो जाएगी। अब आइए एक और बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। हैंडरूस ने कीव पर जबरदस्त मिसाइल हमला किया है। तस्वीरों में हर तरफ धुआं ही धुआं है। पूरी कीव सिटी में रात के समय ऐसा भयंकर हमला हुआ कि शहर में दिन जैसी रोशनी हो गई। कम से कम 6 लोगों की मौत हुई है, जिनमें एक 6 साल का बच्चा भी शामिल है। 52 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा, आज दुनिया ने फिर देखा रूस का जवाब हमारी शांति की कोशिशों पर नई हत्याएं। इसीलिए बिना ताकत के शांति संभव नहीं है। तो ये थी आज की सबसे बड़ी और जरूरी खबरें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप ये वीडियो किस देश, किस राज्य से देख रहे हैं।